देखिए, घटना की जब जानकारी मिली हमें, उस समय हम रांची में भी नहीं थे, बल्कि हम बाहर उधर थे। तब फिर हमने यहाँ बात भी की, आपके विधायक से भी हमने बात की और सारे लोगों ने कोशिश किया था, लेकिन जिस प्रकार से बताया लोगों ने कि प्रशासन भी शायद नहीं चाहते थे लोगों को ले जाने की, जो जानकारी जो मिली कि ऊपर से दबाव था, ऊपर मतलब सरकार से, कि आप पकड़ करके लोगों को अंदर कर दीजिए। बहुत ही गलत हुआ, आकर के जानकारी मिली और रास्ते में कहां से, चंदवारा से ही हम रोकते हुए आ रहे हैं, चंदवारा से ही लोगों से बात करते हुए आ रहे हैं। और जानकारी सब कुछ मिलने के बाद अभी हमने एसपी से भी बात किया है और एसपी को हमने कहा कि आज शाम में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में लोग जाकर के शाम में लोग मिलेंगे और हमने उनको ये कहा है कि जितने भी जो क्या बोलते हैं नॉन बिलेबल जो सेक्शन लगा हुआ है, जिससे लोगों का बेल नहीं होता, वो सेक्शन को जांच करके तुरंत हटा दिया जाए ताकि लोग जेल से निकल सके और फिर तत्काल गिरफ्तारी बंद हो, ये भी हमने उनसे कहा है। और फिर हम रांची भी, यहाँ से जो सीनियर पुलिस पदाधिकारी है, डीजीपी, उनसे भी हम बात करेंगे, डीआईजी से भी बात करेंगे, आईजी से भी बात करेंगे। अगर उसके बाद भी लोग नहीं मानेगा तब तो फिर आकर के हमें सरकार से लड़ने के लिए हमको आना पड़ेगा, लेकिन हमें नहीं लगता है कि उतनी दूर तक हमको जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि बात करने से, जितना मैंने बात किया यहाँ लोगों से और लोगों ने जिस प्रकार से बताया, तो उसे कहीं से कुछ लगा नहीं कि उस प्रकार की कोई बड़ी घटना होने को थी। इस प्रकार की तो मैं लोगों से कहता हूँ, घर में भी भाई भाई में भी झगड़ा हो जाता है। और फिर यहाँ तो लोग बताएं कि सदियों से, जैसे अभी दयानंद जी बता रहे थे, कितनी वर्षों से जलवाबाद सब जगह से जाता था और लोग बताए कि वहां भी शरबत और पानी भी लोग पिलाया करते थे, संजय जी सब लोग बता रहे थे। और मुहर्रम में भी पूरा क्या बोलते हैं, बाजार लोग सब जगह घूमते हैं और कहीं कोई किसी को कोई दिक्कतें नहीं होती है। लेकिन इस बार जो दिक्कतें हुई है, तो हमें लगता है निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश में जो सरकार है, राज्य में जो बैठे हुए हेमंत सोरेन सरकार है, वो जानबूझ करके लोगों को लड़ाना चाहती है ताकि समाज लड़े और उनके बैठ करके कुर्सी में वो बैठ सके आराम से। काम तो उन्होंने 2 साल में कुछ नहीं किया, इसलिए हम इतना ही कह रहे हैं। अभी तो हमने एसपी से बात किया है और आज ही ये लोग शाम में मिलेंगे 5 बजे और हमने जैसे बताया कि डीजी पुलिस से भी हम बात करेंगे रांची से, फिर डीआईजी से भी बात करेंगे, आईजी से भी बात करेंगे और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी यहाँ जो बच्चे लोगों को गिरफ्तार किया वो लोग वो जेल से छूटे और फिर बाकी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो और फिर सब समाज को मिलकर के ही एक ही जगह रहना है। तो इसलिए हमने सरकार को भी कहा, अगर आप नहीं समस्या का समाधान करेंगे कि अनावश्यक रूप से झगड़ा को बढ़ाएंगे, तो हम सब लोग सरकार से लड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो इसलिए मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, क्योंकि माँ बहनें रो रही थी, स्वाभाविक है। और वास्तव में जितनी जो कुछ भी मैंने जानकारी हासिल की अभी तक, तो हमें नहीं लगा कि कहीं कोई उस प्रकार की स्थिति थी कि लोगों को जेल जाने की जरूरत पड़ती। और ये भी पता चला कि 11 तारीख को बैठ करके शांति समिति में बैठक हुई और दोनों समाज के लोग बैठ करके तय किए कि भाई नहीं, आप लोगों को छोड़ दिया जाए। लेकिन पता नहीं कौन सा ऊपर, कहां ऊपर से इतना आदेश आया कि सबको लोगों को जेल में डाल दिया। तो ये तो बिल्कुल लग रहा है कि सरकार ही चाहती है कि समाज आपस में लड़ते रहे, मरते रहे, कटते रहे। तो सरकार से लड़ने के लिए, यही समझने के लिए आज हम आए थे। और फिर मैं आप सबको कहूंगा, आप सबको थोड़ा हिम्मत रखनी पड़ेगी। अब जो घटना घटी वो तो घट गई है, लेकिन निश्चित रूप से लोगों को जेल से हम लोग निकालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा का स्टैंड क्या है? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि राज्य में अमन चैन हो। इस सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि सब जगह अमन चैन हो, और क्योंकि अमन चैन राज्य में रहेगी तभी राज्य प्रगति कर सकता है, तभी राज्य विकास कर सकता है। और यहाँ तो हमें लोगों से पता भी चला कि प्रत्येक वर्ष बड़ी सौहार्दपूर्ण ढंग से लोग रामनवमी भी मनाते हैं, मुहर्रम भी लोग मनाते हैं। लेकिन इस बार थोड़ी सी
आपस में थोड़ी गड़बड़ हुआ है। तो अभी ये लोग भी, खलील भाई लोग आकर के मिले थे हमसे और ये लोगों ने भी कहा है कि नहीं, दोनों समाज मिल करके हम सब लोग मामला को रिजॉल्व करेंगे। सर क्या कारण है कि कोडरमा में सांसद और विधायक भाजपा होने के बाद आपको संभालना पड़ रहा है? अरे हम इस संभालने के लिए नहीं आए हैं, ये तो समस्या इधर हम यहाँ क्या बोलते हैं, सफी में जो घटना घटी है अर्जुन शौकी, तो अर्जुन शौकी यहाँ, तो वहाँ हमें जाना है। तो पता चला कि यहाँ इस प्रकार की भी घटना, और फिर कार्यकर्ता के यहाँ भोजन भी हमें करना था। तो स्वाभाविक है जब हम यहाँ आएंगे तो सारे लोग मिलते ही हैं। जब बीच में कोई समस्या घटित हो जाता है तो हमसे भी लोग मिलते हैं यहाँ पर जो, और इसीलिए दोनों ने बोला है। उसके बाद फिर हमने एसपी से बात किया है और एसपी को हमने कहा कि दोनों समुदाय के लोग आपके साथ जाकर के लोग मिलेंगे, और जितनी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जितने लोगों के ऊपर जो केस हुआ है, आप इसको क्या कहते हैं, जब दोनों लोग बोलते हैं ना, मियाँ बीवी जब राजी तो फिर काजी क्या करें। जी सर 27 महीना की सरकार जो है मरांडी, देखिए आप तो सरकार उसमें आप कहाँ देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर में भी और भ्रष्टाचार में भी? सब मैं तो कहाँ कहूँगा देखते कि हैं? लॉ एंड ऑर्डर तो बुरी तरह से राज्य में खराब है और विकास तो ठप हो चुका है। कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर इतनी खराब है, रोज चोरी, डकैती, हत्या। आपने देखा होगा कि इस बार सांप्रदायिक हिंसा भी बढ़ी है, और उसके साथ साथ पुलिस का जुल्म भी। आपके यहाँ सफी में ही जो अर्जुन साहब को जिस प्रकार से मार करके जो शायद फेंका गया है, जो जानकारी हमें मिली है, और यही नहीं बल्कि इस प्रकार के और घटना भी हुई है। कुछ दिन पहले हम साहेबगंज गए थे, वहाँ भी थाना में बंद करके 3-4 दिनों तक एक दलित युवक को इतना पिटाई किया गया थाना में रख करके, वो मर गए। तो यहाँ पर जो सफी वाली घटना है उस पर आप क्या मांग करते हैं, क्या होनी चाहिए? जो वहाँ अर्जुन साहब की सफी निवासी की, देखिए आज तो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा कर के मिलेंगे और मिल करके जब पूरी समस्याओं को समझेंगे